अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबको। होपफुली आप लोगों की बड़ी अच्छी ईद गुजरी होगी। और आपसे कहते हैं कि हम इतने दिनों के बाद आए हैं। आई थिंक हमें थकन हो गई थी रमज़ान की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम वापस अपने प्रोग्राम पे आ गए हैं। तो हमने सोचा कि हम ये गपशप बाइट्स अभी कंटिन्यू करते हैं जब तक हम कुछ और बड़ा ड्रामा का रिव्यू नहीं करते हैं। तो आज हम बड़े मज़े की बात करेंगे। एक चीज़ हमने नोटिस की है ड्रामों में, जो अक्सर काफ़ी हमें मुश्किल लगती है, फ्रस्ट्रेटिंग लगती है कि हम चाहते हैं कि ये ना हो, लेकिन वो होता है। तो सादिया, आप शुरू करें कि आपने एक चीज़ नोटिस की है ड्रामों में, और फिर मैं उसके बाद कुछ ज़िक्र करती हूँ। ठीक है, चलें अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद और बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा रुजू करके। तो जैसा कि समन ने कहा कि आज हम एक और बात पर ज़रा गौर करेंगे, जो कि बहुत अजीब अजीब लगती होती है ना, जब ड्रामों में हम ये चीज़ देखते हैं, बहुत अजीब लगती है। और वो ये है कि अक्सर मैंने देखा है कि कोई ऐसा वाक़या होता है जो नाखुशगवार होता है, ठीक है ना? और लेकिन उस जो किरदार होते हैं उस कहानी के, उनकी ये कोशिश होती है कि जो किरदार है उसको उस चीज़ का पता ना चले। मिसाल के तौर पर एक मैं ड्रामा देख रही थी, उसमें ये दिखाया जा रहा था कि जो एक लड़की होती है उसकी मंगनी हो चुकी होती है, लेकिन फिर वो बीमार पड़ जाती है ना, और उसको पता चलता है कि जानलेवा बीमारी है उसे। तो उसका जो मंगेतर होता है, वो घबरा जाता है और वो मतलब के भाग जाता है, ठीक है ना? मतलब के मंगनी ख़त्म करके ना। लेकिन उसको इस बात का पता नहीं होता, वो भी अस्पताल में होती है, उसको नहीं पता होता, उसके घरवालों को पता चलता है। तो वो पूछती है अपने घरवालों को कि वो मुझे मिलने नहीं आया, कहाँ है वो? मतलब मुझे क्यों नहीं आके मुझे मिलने क्यों नहीं आ रहा? काफ़ी दिन हो गए हैं। तो उसके जो होते हैं घर वाले, वो कहते हैं हाँ नहीं, वो ज़रा मसरूफ़ होगा और ये सब ना। वो फिर वो घर आ जाती है, फिर घर आके कहती है कहाँ है वो, कब आएगा? तो फिर वो दोबारा से आगे से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, वो अभी कहीं गया हुआ है, तो फिर अभी आ जाएगा ना। तो मैं ये सोच रही थी कि या क्या है ये? मतलब कि साफ पता है कि मतलब उसने नहीं वापस आना, ठीक है ना? कि ये जो एक गमगीन जो राज़ है, उस पर खुल जाना है, ये छुपा तो नहीं रह सकता ना। तो अब आप क्या हासिल कर रहे हैं? ये जो है, आप जो बार-बार इस चीज़ को टाल रहे हैं कि नहीं, अ अभी अभी मतलब कि अ, इधर नहीं है या आ जाएगा या जो भी है ना, तो आप वो जो हकीकत है उसको आप टाल रहे हैं, ठीक है ना? उसका आप सामना नहीं कर रहे। तो इससे मतलब मुझे हमेशा ये मैं सोचती हूँ कि मतलब ठीक है, ये बहुत मुश्किल एक चीज़ होती है जब आपने किसी को बुरी खबर देनी हो ना, जैसे हम कहते हैं ना, ब्रेकिंग ब्रेकिंग बैड न्यूज़, कि ये मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन जब आपको पता है कि आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है ना, आपने बताना है इंसान को, तो आप मज़ीद उसको मतलब के झूठ बोल के, उस चीज़ को मतलब के छुपा के, उस चीज़ को लंबा करके, अब इससे किसको फ़ायदा मिलता है? क्योंकि जो इंसान होता है, जिसको आपने बतानी होती है वो चीज़, उसके ऊपर तो वो तकलीफ़ गुज़रनी है, ठीक है? उस तकलीफ़ का सामना करना तो पड़ना ही है। लेकिन आप जो बार-बार झूठ बोल रहे हैं और वो चीज़ को टाल रहे हैं, उसका भी जो असर होता है ना, उसके बारे भी सोचना चाहिए कि वो दूसरा इंसान फिर क्या सोचेगा आपके बारे में, कि आपके ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते, या आपने उनको बताया नहीं, तो उनको दुःख होगा इस बात का बाद में ना, तो आपकी जो अपनी रिलेशनशिप है उसके ऊपर असर पड़ सकता है काफ़ी ना। तो ये चीज़ सामने रखनी चाहिए, और दूसरी ये चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि इसमें आप बहुत मतलब के शॉर्ट टाइम, मतलब कम अरसे के लिए आप सिर्फ़ उस चीज़ को, मतलब आप जो अपनी जो घबराहट है, उसके ऊपर आप थोड़ा मतलब कि आप काबू कर सकते हैं ना, कि वो कुछ अरसे के लिए आपकी जो एंग्ज़ायटी है, वो थोड़ी कम हो जाएगी कि मैंने इसको बताया नहीं। लेकिन बिल-आखिर तो आपने बताना ही है ना। तो ये जो मुश्किल जो जज़्बात होते हैं, जब हमने किसी चीज़ को किसी का सामना करना होता है, बुरी खबर देनी होती है, तो ये एक मुश्किल, वाक़ई में एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है, और लेकिन इसको हमें हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी में इस चीज़ का सामना करना सीखें, बजाए इसके कि उससे हम निजात पाने की कोशिश करें।
ہے نا, کیونکہ وہ یہ زندگی کا نام ہی ہے یہ, مطلب کہ مشکل جذبات کا سامنا کرنا, ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہماری انگزائٹی ہے ہم اس کو تسلیم کریں, ہمیں مطلب کہ مانے کہ ہاں یہ مشکل ہے یہ کام, لیکن ہم اس کا سامنا کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اپنی مطلب کہ اپنی جو مشکل جذبات ہے اس کا ہم نے سامنا کرنا ہے, اور ہم نے بس مطلب کہ جو چیز کہنے والی وہ ہم نے کہنی ہے, بلا وجہ ٹالنی نہیں ہے, اور اس کو مطلب کہ دوسرے انسان کا بھی ہم نے سوچنا ہے کہ ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا. تو یہ آپ چیز اگر آپ سوچیں تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر ڈرامے میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی, اور بڑی مجھے جیسے سمجھ نے آپ نے کہا نا کہ بہت الجھن ہوتی ہے دیکھ کر, اور مطلب کہ اور کبھی کبھی مطلب غصہ بھی آتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں نہیں بالکل, اور اس سے کہ وہ جو خبر ہے وہ کبھی نہ کبھی تو اس شخص کو ملے گی, اور اثر اس کا ہو سکتا ہے شروع میں اگر آپ بتا دیں تو اس کا اثر اتنا نہ ہو, لیکن جتنا آپ اس کو آپ دیر کریں گے تو اس کا اثر پھر زیادہ ہو سکتا ہے. ایک تو وہ بات یہ, ایک تو غم یہ کہ وہ بری خبر ہے, اس کے بعد آپ کا جو ان کے اوپر بھروسہ تھا وہ بھی ٹوٹ جائے گا کہ آپ ان سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ ہم جو بھی بات ہو اس کو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس شخص کو بچا نہیں رہے, ہم اس شخص کی تکلیف کو ہم اور زیادہ کر رہے ہیں. بالکل بڑا ہوتا ہے. ایک اور مجھے ابھی ڈرامہ یاد آیا جس کے اندر انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ایک جو اس کا مین کیریکٹر تھا, ہیرو تھا, اس کو بیماری تھی اور جان لیوا بیماری تھی, تو وہ اس کو بتا نہیں رہتے. اس کے ساری انویسٹیگیشنز ہو رہے ہیں, بیچاری کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کانسٹنٹلی, لیکن اس کو نہیں بتا رہے, اور اس کے بارے میں اسمپشنز بنا رہے ہیں. اس کو HIV تھا اس ڈرامے کے اندر, اینڈ آئی ووڈ ریکمینڈ اٹ, بہت اچھا ڈرامہ تھا, اس کا نام تھا بے دردی. اور اس کے کیریکٹر کے بارے میں انہوں نے اسمپشنز بنائے, لیکن حالانکہ اس کو جس طرح لگا تھا وہ کسی کے اس نے ریزر یوز کیا تھا. obviously we know that blood to blood contact سے بھی HIV آپ you can catch it. تو وہ ایک تو یہ تکلیف کہ وہ اس کو اتنی یعنی کہ سیریس بیماری ہے, پلس وہ تکلیف کہ اس کے جو فیملی ہے اس کا خاندان اس کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے. تو یہ ایک اگر آپ شروع میں اس شخص کو بتا دیں تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے آپ کے جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ سب ختم ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کریں. پلس یہ جو اسپیشلی جہاں ہم اکثر ہمارے معاشرے میں بھی اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جب کوئی بھی جان لیوا بیماری سے کینسر وغیرہ ہو, ہم اس شخص کو نہیں بتاتے جس شخص کو وہ بیماری ہے. تو اس میں یہ ایک سعدیہ تم نے ایک صحیح بات کی تھی, کچھ لوگوں کو نہیں پتہ کرنا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, لیکن وہ خود اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں مجھے پتہ ہے, میرے ساری سب میرے ٹیسٹ اور انویسٹیگیشنز ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتہ کرنا کہ مجھے کیا ہے. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہر شخص ایسے نہیں سوچتا. بہت سارے لوگوں کو ایک وقت چاہیے ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, اس کو ایک ہم کہتے ہیں نا کہ گریونگ پروسیس کے تھرو جانا ہوتا ہے. وہ آپ ان کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں ایک طریقے سے نا, ان کو نہیں بتا کے. پلس بہت ساری چیزیں تو ہو سکتا ہے ان کو کچھ پلاننگ کرنی ہو, کچھ چیزیں کرنی ہو, لیکن وہ نہیں کر پاتے, اس سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو یہ بڑا ایک میرے نزدیک بہت ہی افسردہ بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ معاشرے میں اس چیز کو ایکسیپٹیبل کرتے ہیں کہ پاکستان, اسپیشلی پاکستان میں ہم ہمارے اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ ان لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ان کی کیا بیماری ہے. یہ چیز ہمیں آئی تھنک ہمیں بدلنا چاہیے. جو ہم ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل بدل گیا. تو جو شخص انوالوڈ ہوتا ہے, جو شخص پریزنٹ کرتا ہے, اسی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. بلکہ کانفیڈینشیلٹی ہمارے یہاں تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور پھر اس شخص کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ شیئر کرے, کس کے ساتھ نہ شیئر کرے. اس کے اوپر بھی بڑا ذہنی اثر ہوتا ہے اور دباؤ ہوتا ہے. تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اوپن ریلیشن شپس رکھیں, اوپن انفارمیشن رکھیں, تاکہ جو بھی شخص ہے وہ اپنے ایک طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کر سکے, اس کے پاس وقت ہو, اور اگر اس کو کوئی چیز پلان کرنی تو وہ پلان کر سکے. بالکل بالکل صحیح بات کی سمن آپ نے, اور میں آپ کے ساتھ اتفاق رکھتی ہوں اس بات پر. اور یہی ہم بتانا چاہ رہے تھے ناظرین کو کہ جو بھی چیز جس سے آپ کو مطلب کہ خوف ہو, ٹھیک ہے نا,
उसको जितना भी आप दूर अपने से दूर करेंगे या उसको मतलब कि उसका सामना ना करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ जो आपका खौफ है उतना ही ज़्यादा वो बढ़ेगा, ठीक हुँ, है ना? और वो उससे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपके लिए मुश्किल होगी। तो बेहतर यही है कि आप पहले मतलब शुरू में ही आप कोशिश करें, हिम्मत करें और उस चीज़ का सामना करें। इसी में मतलब कि आपके लिए भी ये बेहतर होगा, ठीक है? और दूसरे इंसान के लिए भी जो जो जैसे कि हमने बताया कि मतलब पाँच मर्तबा लोग सोचना भूल जाते हैं कि दूसरे के ऊपर यही चीज़ क्या असर होगी। मतलब उनका तो ये होता है ना कि उनकी तो नीयत ये होती है कि उसको तकलीफ ना पहुँचे, लेकिन आपके इस मतलब रवैये की वजह से उनको असल में ज़्यादा तकलीफ पहुँच सकती है ना, तो बिल्कुल इन चीज़ों का उनका ख़्याल रखना चाहिए और जैसे कि हमने कहा कि ज़िंदगी में मुश्किल जज़्बात ना होना नामुमकिन है। ये बिल्कुल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमें ये तस्लीम करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी ये उनमें ये क़ुव्वत पैदा करनी चाहिए कि वो जो मुश्किल जज़्बात है उनको उनका सामना करना मतलब वो सीखें, उनको तस्लीम करना सीखें, ठीक है ना? क्योंकि ये आप उनकी ज़िंदगी से आप अलहदा नहीं कर सकते। मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं, हमारी कोशिश होती है ना समन के बच्चों को अक्सर ये कोशिश होती है कि उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे, कोई भी जब उनको कोई परेशानी हो या कोई कोई मसला हो तो हमें होता है कि जल्दी से फ़ौरन से उसको ठीक कर दें या ताकि वो ठीक हो जाए ना कि वो मतलब कि अपसेट ना हो। लेकिन असल में हम क्या करते हैं इसके साथ? फिर हम यही बच्चों को सिखाते हैं ना कि ज़िंदगी में हर जो जो मुश्किल जज़्बात हैं उनको फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है ना? कि उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सही तो हाँ, नहीं है नहीं, ना? नहीं, नहीं, एग्ज़ैक्टली इसलिए कि फिर वो सीखेंगे कैसे? जैसे आगे हुँ, जाके तो उनको सामना करना है, लेकिन हुँ, फिर वो प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, उनको पता नहीं होगा कि वो किस तरह मैनेज करें। आई थिंक अक्सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ही इस लिए होती हैं कि बच्चों को नहीं सिखाया जाता कि वो किस तरह वो जो मुश्किल जज़्बात हैं, उनको किस तरह वो मैनेज करें। बिल्कुल। चलें समन बहुत अच्छा लगा कुछ अरसे बाद हमने ये आज की किस्त हमने रिकॉर्ड की, मज़ा आया और नाज़रीन उम्मीद है आपको भी आज की ये किस्त पसंद आई होगी और प्लीज़ हमें अपने फीडबैक आप भेजते रहिए और अपने दोस्तों को और जानने वालों को हमारे प्रोग्राम के बारे में बताते रहिए और इंशाल्लाह हमें सब्सक्राइब भी करिए और हाँ, नहीं, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट करें। हुँ, चलिए जी इंशाल्लाह अगली बार के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।